और चलिए बड़ी खबर आपको बता देते हैं भोपाल से, जहां पूर्व विधायक अभय मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले सुरजेवाला के साथ उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि अभय मिश्रा इस्तीफा दे सकते हैं, पार्टी का दामन थाम सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक अभय मिश्रा ने पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके पहले सुरजेवाला के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आई थीं। मिश्रा ने पार्टी पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। अनादि टीवी से अभय मिश्रा ने बातचीत करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी किसी दल में नहीं जा रहा हूं। ये बात उनकी तरफ से कह दी गई है। और चलिए इस खबर को और भी समझने की हम कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हमारे साथ जुड़े। ब्रजेश जी, अभय मिश्रा ने पार्टी छोड़ दी है और बताया जा रहा है कि इससे पहले भी सुरजेवाला के साथ उनकी तस्वीरें आई थी, लेकिन जब वो बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं फिलहाल उन्होंने किसी दल में जाने की बात नहीं सोची है। एक और जो कार्यकर्ता है, बड़ा नेता है, जो पहले विधायक रह चुका है, वो पार्टी से टूट गया है। निश्चित तौर पर बिंद्र से जो खबर आई है पारोल, वो बड़ी खबर है। अभय मिश्रा हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे और चंद दिनों में ही, मतलब कुछ घंटों में कह सकते हैं हम, उनका फिर मोह भंग हो गया है। वापस उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पहले भी वो बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी से ही कांग्रेस में गए थे, लेकिन अब उनका कहना है, अनादि ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उनके साथ वादा खिलाफी हुई है, जो कि बिंद के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल, उनके दबाव में है। पार्टी उनकी जो बात, उनसे जो वादा किया था उसको निभा नहीं रही है। उन्होंने कहा था कि वो त्रिपाठी का विरोध कर रहे थे, जो मौजूदा विधायक हैं, उनकी जगह किसी को भी टिकट दे दिया जाएगा तो वो पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे। इस शर्त पर वो पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन अब उन्हें पता चला है पार्टी के अंदर से ही केपी त्रिपाठी को ही वहां से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ वो हैं और इसी वजह से उनका दावा है कि इसी कारण से वो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने खुद पुष्टि की है और सुरजेवाला से भी उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है, जो मुलाकात बताई जा रही है, जो तस्वीर सामने आई है वो दिल्ली की है। माना जा रहा है कि वो कांग्रेस में फिर से शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस में उम्मीदवार भी बना सकती है। हालांकि उन्होंने खुद इनकार किया है कि वो अभी किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ उन्होंने इस्तीफा दिया है बीजेपी से। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कांग्रेस के कि उनसे लगातार संपर्क में हैं और उनको फिर से टिकट देने पर विचार किया जा रहा है कि पार्टी उनको उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस। और वो पहले भी कह चुके हैं, अभय मिश्रा ने अपनी चिट्ठी में भी लिखा है कि उनको पॉजिटिव संकेत दिए थे कमलनाथ ने, बावजूद वो गलतफहमी में या किसी वजह से पार्टी छोड़कर चले गए थे बीजेपी में, लेकिन सही समय पर उनको उसका आभास हो गया, इस कारण वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये माना जा रहा है कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे और कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। एक तरह से ये बीजेपी को झटका भी है। बीजेपी का एक धड़ा उनकी वापसी के लिए खिलाफ था, लेकिन जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, उनकी वजह से उनको पार्टी में शामिल कर लिया गया था। और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा अभय मिश्रा ने कहा है कि बीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने जो उनसे वादे किए थे पार्टी ने, वो वादे नहीं निभा रहे हैं। इस वजह से वो जो क्षेत्र के लोग हैं उनके कहने पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो पार्टी से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और दल बदल की सियासत, आप जब तक पूरे 230 विधानसभा सीटों पर दोनों ही पार्टियों के नाम का ऐलान नहीं हो जाता है, उसके बाद तक भी आप देखेंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से टिकट बदलने की भी बात कांग्रेस की तरफ से सामने आ रही है। तो चुनावी साल है, चुनावी साल में आना जाना राजनेताओं का दलों में चलता रहेगा। और इसका मुख्य कारण आप ये समझिए कि जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी ना होना, टिकट ना मिलना भी कारण ही है। और यही कुछ रहा अभय मिश्रा के साथ भी, जो उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।